हेलो स्टूडेंट्स, बड़े दिनों के बाद आया हूँ मैं। चलिए आज हम पता करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्लास 12th का टॉपिक है, जहाँ पे हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। और इन्वर्स जो निकालते हैं तो इन्वर्स निकालने के चैप्टर नंबर 3 में एक मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मैट्रिक्स निकालना, इन्वर्स निकालना। और चैप्टर 2 में है एडजॉइंट के जरिए इन्वर्स निकालना। तो हम दोनों मेथड सीखेंगे और इसके बाद एक तीसरा मेथड भी थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने की कोशिश किया। तो थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप का एक तीसरा मेथड भी है कि अगर आपको जल्दी में इन्वर्स निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो तीसरा मेथड भी हम देखेंगे। तो हमारे पास में 3 मेथड होगा। एक तो होगा जिसमें हम जो है सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बोर्ड में अगर जैसे इस बार तो सिलेबस में रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस में ये चला गया, बट अगर रिड्यूस नहीं होता तो एक क्वेश्चन बोर्ड में इसका श्योर एंड शॉर्ट था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना जरूरी था। दूसरा मेथड जो है वो हम एडजॉइंट के जरिए निकालते हैं, जिसमें कि हम जब इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के जरिए। तो ये भी क्वेश्चन एक श्योर एंड शॉर्ट है जो इस बार के सिलेबस में रिड्यूस नहीं हुआ। तो इस बार जो एग्जाम अगर होता है, जैसा कह रहे हैं कि अगर होगा तो उसमें एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स चाहिए ही चाहिए होगा। तो उसमें हम इस जरिए से भी एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं। और तीसरा एक शॉर्टकट मेथड है, हम इसके जरिए भी इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3 मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है यहाँ पे 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। तो अब इसके जरिए मुझे इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपको पता होगा कि हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू दिस वन। तो लेट a इक्वल टू दिस वन, तो a को वी कैन राइट a इक्वल टू आई ए लिखते हैं। तो a इक्वल टू आई ए अगर आप लिख लोगे तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ हम लिख लेते हैं a। और इसके बाद हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया आपको। तो इसमें करते क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं सबसे पहले हम इधर से देखते हैं, अगर मैं रो वाइज चलूंगा तो हमारे कॉलम अरेंज होंगे। और कॉलम में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले 1 लाएंगे, फिर बाकी 2 0 लाएंगे। फिर दूसरे कॉलम में चलेंगे और फिर पहले 1 लाएंगे, फिर बाकी 2 0 लाएंगे। और फिर तीसरे कॉलम में चलेंगे, पहले 1 लाएंगे, बाकी 2 0 लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वही ऑपरेशन सेम मुझे यहाँ भी लगाना होगा। तो वी कैन राइट, यहाँ से अब जब आप क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लिख लोगे पहले लेट ए इक्वल टू जो मैंने लिखा था, फिर आप लिखोगे वी कैन राइट। हम लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे कि ए इक्वल टू आई ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा एक साथ 2 ऑपरेशन लगाने की। तो हमें सबसे पहले यहाँ 1 लाना है, तो वो 1 ऑलरेडी है। तो अब इस 2 को 0 बनाना है और -2 को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 गोज टू, देखो R2 गोज टू R2 -2 R1। एक चीज ध्यान रखना कि जो चीज आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखा करो, तो गलती नहीं होगी। तो R2 गोज टू R2 -2 R1 इसके लिए, इस 0 के लिए। और इसके लिए भी मैं लिख लूंगा R3 गोज टू R3 +2 R1। देख रहे हो, जो R3 यहाँ लिखा वही मुझे यहाँ भी लिखना होता है। तो यही है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आसान है, बट पेपर में एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट है 12th के बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब R2 और R3 में ऑपरेशन है, तो हम आगे चलते हैं। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, R1 में कोई चेंज नहीं है। अब R2 देखो, तो R2 हमारा 2 है, 2 में से 2 1 जा 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 2 जा 4 माइनस करेंगे तो 1, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे तो ये भी 1 हो गया। ये हमारा ये वाला ऑपरेशन इसके लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड में चलते हैं, रो 3 में चलते हैं। तो रो 3 में चलेंगे, तो रो 3 में चलने के लिए -2 + 2 R1, तो 2 करेंगे तो 0, -4 + 2 2 जा 4 करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और 2 3 जा 6 करेंगे तो -5 + 6, तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये इस लेफ्ट साइड का हो गया। तो यही सेम बातें आपको राइट साइड में भी करनी पड़ेगी। R1 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, R2 में हमने चेंज किया है। तो R2 में 0 R2 -2 R1 यहाँ के लिए भी लगाओ तो -2, ये 1 रहेगा, ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे वाले में चलते हैं। तो R3 गोज टू R3 +2 R1, यानी कि 0 में 2 1 जा 2 प्लस करेंगे तो 2, 0 + 0 ये 0 1, ये हमारा आ गया 1।
तो एक कॉलम हमारा अरेंज हो गया 1 0 0। अब दूसरे कॉलम में चलेंगे, दूसरा कॉलम हमें अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 0 1 0। तो 0 1 0 के लिए इत्तेफाक से क्या हुआ इस बार कि 1 हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, तो 1 आ गया, तो अब इसी 1 से हमें 0 लाना है। तो इसी 1 से 0 लाना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे जो ऑपरेशन लगाऊंगा, तो R1 गोज टू R1 माइनस 2R2। जो चीज यहां लिखोगे वही यहां लिखोगे, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। और उसी 1 से 0 लाने की सोचो, ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चे स्टार्टिंग में गलती करते हैं, बट एक बार जब पैटर्न को पकड़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा हो जाएगा R1 गोज टू R1 माइनस 2R2। इस बार मैं दूसरा ऑपरेशन नहीं लगाता हूं क्योंकि यहां भी ऑलरेडी मेरे पास 0 है और लाना क्या मुझे 0 1 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 0 1 0 के हिसाब से। ये आ गया हमारे पास में। अब देखो तो R1 गोज टू R1 माइनस 2R2 किया तो 1 आ गया, 2 1 जा 2 माइनस किया तो 0 आ गया, 2 1 जा 2 माइनस किया तो 3 में से 2, ये भी हमारे पास में 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 0 1 1, ये ऑलरेडी है ही, और 0 0 1 ये भी है। तो अब फिर मुझे RHS की तरफ भी, लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ भी हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R1 गोज टू R1 माइनस 2R2, तो 1 माइनस 2 2 जा माइनस 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 हमारा आ जाएगा ना, माइनस करेंगे ना 1 में से 2 2 जा 4 माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद ये देखो 0 माइनस 2 तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, माइनस 2 1 0 2 0 1, ये आ गया हमारे पास में। तो मतलब सेकेंड कॉलम भी हमारा अरेंज हो गया, सेकेंड कॉलम भी अरेंज हो गया। तो अब हम चलेंगे थर्ड कॉलम की तरफ। तो थर्ड कॉलम में मुझे चाहिए यहाँ पे 1, तो वो तो ऑलरेडी है ही, थर्ड कॉलम में हमारे पास में 1 ऑलरेडी है। अब 1 हमारे पास में ऑलरेडी है, तो बाकी 2 0 लाने हैं। तो बाकी 2 0 लाने के लिए क्या करेंगे बताओ, बोल सकते हो आप, क्या करेंगे R1 गोज टू R1 माइनस R3, R1 गोज टू R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 0। तो इसी बात को हम आगे चलते हैं कि R1 गोज टू R1 माइनस R3, और एक और ऑपरेशन साथ में लगा लेता हूं R2 के लिए, इस 1 के लिए भी, क्योंकि इसको भी मुझे 0 लाना है। तो R2 गोज टू R2 माइनस R3, ये भी हो जाएगा, साथ में लग जाएगा। तो R2 गोज टू R2 माइनस R3 आ गया। अब हम इसको कर देते हैं माइनस, अब हमने इसको कर दिया माइनस, तो 1 0 1 में से 0 0 1 माइनस करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 होगा, ये 0 हो गया। ठीक, अब 0 1 1 में से भी, क्योंकि R2 के लिए भी लगाया मैंने ऑपरेशन, फिर से देखो R1 यहाँ लिखा तो मैंने R1 यहाँ भी लिखा है, R2 यहाँ लिखा, अच्छा R2 गोज टू R2 माइनस R3 ये लिखना था। तो R2 गोज टू R2 माइनस, तो R2 यहाँ लिखा तो R2 मैंने वहाँ भी लिखा है। क्लियर, तो अब फिर इसको भी माइनस करोगे, 0 1 1 में से ये माइनस करोगे तो ये 0 1 0 आ गया। थर्ड वाले कॉलम में हमने कुछ किया ही नहीं है, तो 0 0 1 आ गया। और यही चीज हमें दूसरी तरफ भी करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो 5 में से ये हमारा जो है सो आ जाएगा ना कि R1 में से R3 माइनस किया तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 3 आ गया। माइनस 2 माइनस 0 हो जाएगा हमारा माइनस 2, 0 माइनस 1 हो जाएगा हमारा माइनस 1। फिर R2 के लिए भी सेम ऑपरेशन लगाया है मैंने, तो R2 में हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 4। और 1 में से 0, 1 में से भी 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1, और 0 माइनस 1 हमने किया तो ये हो गया हमारा माइनस 1। और बाकी जो तीसरी वाली कॉलम है, तीसरा वाला रो है, वो एज इट इज है, ये हो गया A। तो अब इससे होगा क्या कि अब मैं A को इधर शिफ्ट करूंगा, तो A अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये हमारा A इनवर्स बन जाएगा, तो A इनवर्स इंटू I, तो A इनवर्स इंटू I A इनवर्स ही होता है। तो जनरली आप A इनवर्स लिख दीजिए इसको, क्योंकि A इनवर्स इंटू में ये दिस वन I आ गया ना, तो वो A इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास I आ गया है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 2 0 1, ये हमारा इनवर्स आ गया। 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 और 2 0 1, तो ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हमारा इनवर्स आ गया। एक बात हो गई। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इनवर्स आ गया, मैंने बोला दूसरा मेथड भी करेंगे। तो दूसरा मेथड अब ये हो गया, ये आपके पास में फाइनल है जो हमारे को दिख रहा है। अगर आपको नोट करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्टेप, इस जगह पे आके। तो ये हमारा स्क्रीन मतलब आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अब हम चलते हैं इसी मैट्रिक्स को दूसरे मेथड से, इसी मैट्रिक्स को हम दूसरे मेथड से मतलब एडजॉइंट वाले मेथड से, एडजॉइंट वाले मेथड से हम इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, आंसर देखो यही आएगा, जो आंसर मैंने लिख दिया है ना, ये जो अभी आंसर आया यही हमारा आंसर आने चाहिए, यही आना चाहिए।
तो हम इसको आंसर लिखा हुआ है फिलहाल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका कि हम इसका जो है अब हम करते हैं इन्वर्स बाय एडजॉइंट के मेथड से। तो एडजॉइंट के मेथड में आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको चाहिए माइनर पता करना है। माइनर अगर पता चल जाएगा तो फिर कोफैक्टर, और कोफैक्टर पता चल जाएगा तो फिर एडजॉइंट। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप इसको डिटर्मिनेंट मान के आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हाथ जोड़ के नमस्कार भैया, इसका इन्वर्स नहीं आएगा। लेकिन अभी हमने देखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कि इसका इन्वर्स आया है, तो मतलब डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही लो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 से लेके करेंगे 5 इंटू -5 तो -25, फिर -7 4 जा -28 तो +28। ठीक है, आता होगा डिटर्मिनेंट में आपको एक्सपेंड करना। ओके, अब फिर 2 में चलते हैं, -2 आ गया तो 2 इंटू 5 -10 आ गया, फिर -7 2 जा -14 तो +14 हो गया, ये भी आ गया। फिर थर्ड में चलते हैं +3, 2 इंटू 4 -8 और 5 2 जा -10 तो +10 आ गया ये। तो ये हमारे पास में आ गया -8 + 10, तो ये अब हो जाएगा 28 -25 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 14 - 10 कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा -8 और 10 में से 8 हो गया तो 2 + 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो 9 - 8 यानी कि ये 1 हो गया, तो 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हमने किया था तो इन्वर्स तो आना ही आना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्योंकि एडजॉइंट वाले तरीके से क्या होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है हमारे पास में। अच्छा, आंसर ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। -4 1 -1 और 2 0 1, ये मैंने आंसर यहाँ लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा अलग से लिख लिया है मैंने। तो अब ये आ गया, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद करने वाले हैं माइनर निकालेंगे। तो कितने एलिमेंट है भाई, यहाँ पे 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट है तो माइनर कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो माइनर जो 9 आएगा तो पहले M11, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ M12 M21। ओके, 3 आ जाएंगे हमारे पास में M11 M12 M13। तो पहले M11 के लिए निकालते हैं। तो M11 क्या हो जाएगा, देखो M11 5 7 -4 -5 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड कर दो। M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड कर दो, तो 5 7 -4 -5 बचा, और इसको डिटर्मिनेंट के जरिए आप एक्सपेंड कर दो तो -25 + 28, तो ये क्या हो जाएगा, 28 में से 25 गया तो 3 हो गया। तो अब ये 3 हो गया तो यानी कि A11 जो है वो भी 3 हो जाएगा। इसको प्लस करोगे एड्रेस को, और अगर ये 1 + 1 इवन नंबर आया तो एज इट इज लिख दो, ऑड नंबर आया तो माइनस का साइन लगा दो। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास में M11। ऐसे ही हम सारे वैल्यूज निकालेंगे। M12 के लिए निकालेंगे तो M12 के लिए क्या बैठेगा हमारे पास में, M12 के लिए बैठेगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे तो देखो क्या बनता है हमारे पास में, 2 7 -2 -5, और इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया तो ये हो जाएगा -10 + 14, और -10 + 14 हो गया 4। तो जब इसका A12 लिखेंगे तो 1 + 2 कितना होता है, ऑड नंबर, 1 + 2 ऑड नंबर, तो इसके साइन को चेंज कर दो तो ये -4 आ जाएगा। ओके, मतलब हम लोग अभी एडजॉइंट के जरिए चल रहे हैं। तो M13 करते हैं। M13 में क्या बैठेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को देखो एक्सक्लूड करो तो क्या आ जाएगा, 2 5 -2 -4, 2 5 -2 -4 आया तो 2 4 जा -8 और ये माइनस +10, तो ये हमारा आ गया 2, ये 2 आ गया तो A13 क्या हो जाएगा, A13 हमारा 2 ही रहेगा। ये भी आ गया हमारे पास में, मतलब M11 M12 M13 भी तीनों आ गए। अब M21 की ओर चलते हैं। तो M21 हमारा क्या हो जाएगा, M21 हमारा हो जाएगा जहाँ पे हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट जो बनेगा, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करो तो ये आ जाएगा 2 3 -4 -5, और इसको एक्सपेंड किया तो -10 + 12 हो जाएगा, 3 4 जा -12 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +12 आ गया, तो ये हमारा 2 आ गया। तो A21 क्या हो जाएगा हमारा, -2। डन।
मतलब हम सिंपल निकाल रहे हैं, ठीक है। M22 निकालेंगे आप, तो M22 निकालते हैं, तो M22, चलिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एक्सक्लूड कीजिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एक्सक्लूड किया तो 1 3 -2 -5। अभी छोटा वाला मेथड बाकी है, मैंने बोला था ना एक छोटा वाला मेथड भी करेंगे। तो 2 3 ये हमारा हो गया जो आपके सामने है 1 3 -2 -5 1 3। तो इसको भी एक्सपेंड करो, चलो तो 1 5 जा -5 प्लस 6 हो गया, 6 -5 1 हो गया। तो A22 हो गया हमारा 1, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी इसको मैं हटा देता हूं। आपको वैसे पता चल गया कि ये 1 आया हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूं, अभी थोड़ा सा जगह बन जाएगा हमारे पास में। बस सीधा मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, देखिए डिटरमिनेंट ये हमारा 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब चलते हैं M23, तो M23 क्या हो जाएगा, M23 हमारे पास में आ जाएगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड करो। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड करते हैं, तो 1 2 -2 -4 आया, तो ये क्या हो जाएगा -4 -2 2 जा -4 तो +4, यानी कि A23 हमारा हो जाएगा 0। ये भी आ गया, मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। हमने आंसर नोट कर रखा है। आंसर हमारा जो था वो क्या था कि नोट कर लिया था हमने कि 3 -2 -1 और -4 1 -1 2 0 1, ये आया था आंसर हमारा A इनवर्स, और ये हमारा ये है, ठीक है। अब M23 आ गया, M23 आ गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे, A23 भी निकाल लिया, तो अब M31 निकालिए। M31 का मतलब हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करो, तो क्या बनता है हमारा 2 3 5 7, तो 7 2 जा 14 -15, ये हो गया हमारा -1। तो A31 क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। ये भी हमारा -1 रहेगा। ऐसे ही M32 कर लेते हैं, तो M32 अगर करते हैं तो देखिए आप, तो M23, चलो यहाँ कर लेते हैं हम M32, तो M32 में क्या हो जाएगा, देखो M32 हमारा हो जाएगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को अगर एक्सक्लूड करते हैं, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को, तो 1 3 2 7 1 3 2 7, तो इसको भी किया तो 7 -6, तो ये हमारा 1 आ गया। तो A32 भी हो जाएगा हमारा मतलब -1, और फिर M33 लास्ट हमारा M33 के लिए आ गए, तो M33 में क्या हो जाएगा, M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड किया तो 1 2, यह है 1 2 2 5, ये आया, तो 1 2 2 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 1 जा 5 -4, यानी कि 1, तो A33 भी हो जाएगा हमारा 1, ये आ गया। तो सारे हमारे पास माइनर्स आ गए, सारे हमारे पास कोफैक्टर आ गए। अब सारे माइनर सारे कोफैक्टर आ गए, तो अब इसके बाद देखते हैं, तो एडजॉइंट क्या होता है भैया, एडजॉइंट ये होता है जो कोफैक्टर्स आया इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या क्या आया हमारे पास में, कोफैक्टर आया है, यहां से स्टार्ट करते हैं 3 -4 2 3 -4 2, और फिर यहां से स्टार्ट करो -2 1 0, और ये है हमारा A31 है -1, और फिर ये भी है हमारा -1, और ये है हमारा 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में एडजॉइंट। तो A इनवर्स क्या होता है, मैंने बोला था 1/A और एडजॉइंट ऑफ A, तो 1/A तो हमारा एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, और 1/A, तो A तो हमारा 1 आया ही था, तो 1 की कोई बात ही नहीं, और इसका ट्रांसपोज कर दो क्योंकि ट्रांसपोज आएगा एडजॉइंट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 -2 -1 -4 1 -1 2 0 1। देखो आप, जो हमारा पहले आंसर था 3 -2 -1 -4 1 -1 2 0 1, तो ये हो गया माइनर और कोफैक्टर के जरिए। माइनर और कोफैक्टर के जरिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप। तो माइनर और कोफैक्टर के जरिए इनवर्स निकालना, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला, हमने माइनर कोफैक्टर के जरिए इनवर्स निकाला। अब तीसरी बात, एक छोटा सा तरीका कि हम तीसरे जरिए से, शॉर्टकट कह सकते हैं इसको कहने के लिए, वैसे मर्जी है कितना किसको आसान लगता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ सकती है, तो शॉर्टकट कर सकते हैं इसको। बट अब मैं इसको मिटा के अब देखता हूं मैं उस जरिए से कैसे निकालते हैं हम लोग इनवर्स, शॉर्टकट जरिए से। तो शॉर्टकट जरिए से इनवर्स निकालने के लिए आपके पास में यही क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5, क्योंकि आंसर तो मेरे पास है 3 -2, है ना, तो आंसर तो मेरे पास है। अब उसी
आंसर को लाते हैं हम लोग शॉर्टकट के जरिए। तो शॉर्टकट के जरिए जब इसको करेंगे हमारे पास में, तो इसको करेंगे क्या, देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ही लिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लिया, ये 1 आ गया। अब क्या करना है, आप इसको लिखो, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5, ये जो हमारा मैट्रिक्स था मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। 2-3 बातें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। अब क्या करना है आपको, इस ऊपर वाले को दोबारा कॉपी मारो, 1 2 3 2 5 7, ऊपर वाले को मतलब रिपीट किया, इसको रिपीट R1 R2 R1 R2 रिपीट किया हमने, तो रिपीट कर दिया इसको, रिपीट R1 R3 को नहीं किया, ध्यान रखना है, R3 वही है, एक ही है बस। अब इसके बाद इस तरफ चलते हैं, कॉलम की तरफ चलते हैं। कॉलम की तरफ चलेंगे तो कॉलम में क्या होगा कि अब जो हमारा कॉलम 1 है उसको रिपीट करो पहले, लेकिन रो से स्टार्ट करेंगे। तो रिपीट कॉलम 1 C1, तो C1 क्या है हमारा, 1 2 -2 1 2, तो 1 2 1 2 -2 1 2, और ऐसे ही रिपीट कर दिया हमने। अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आपने पेपर में किया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किया है क्वेश्चन, सपोज करो इन्वर्स निकालने के लिए आ गया और वहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है, तो एक तरीका तो है कि आपको उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दो और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हो गया। और एक तरीका ये है कि आप देखो, इसको हमने रिपीट कर दिया कॉलम 1, अब रिपीट कर देते हैं कॉलम 2, तो ये क्या है हमारा 2 5 -4 2 5, ठीक है। आपके पास में देखो तो ध्यान से 5/5 का बन गया है, डिटर्मिनेंट बोलो मैट्रिक्स बोलो, जो भी मैट्रिक्स बोलो, तो 5/5 का मैट्रिक्स बन गया है, ठीक। अब इसके बाद आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि आप जो R1 है इसको कर दो कट, इसको भी कर दो कट, ठीक। R1 और C1 दोनों को कर दिया कट, R1 और C1 दोनों को हमने कट कर दिया। कट करने के बाद जो बनता है ना, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो 1/a तो आएगा ही आएगा। अगर तो हमारा ये जो है, ये हमारा क्या आया था, थोड़ा ऊपर करके लिखूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो 1/1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये 1 था। अगर 4 होता ना, सपोज करो 4 होता तो मैं यहाँ पे 1/4 लिखता, 5 होता तो 1/5 लिखता, तो ये 1 आया तो इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 1/1 लिख दिया। अब इसको देखो, मैंने कहा ना ऐसे स्टार्ट करो, तो 5 5 का कितना होगा, -25 -25 + 28 -28 + 28 आया, देख लो, -25 + 28 कितना हो जाएगा 3। अगले वाले में चलो, -4 3 जा कितना हो जाएगा, -12 और +10 तो कितना हो जाएगा, -2। नेक्स्ट में चलो, 2 7 जा 14 14 -15 कितना हो जाएगा, -1। देखो आप ध्यान से, 3 -2 -1, 7 2 जा -14 और 2 5 जा 10, तो -14 और +10 तो कितना हो जाएगा, -4। -5 1 जा -5 और -2 3 जा, ठीक है, -5 × 1 -5 और -2 × 3 -6, तो -5 में से -6 हटाएंगे तो 6 प्लस हो जाएगा वो, तो -5 + 6 हमारा हो जाएगा 1। और तीसरा तरीका, और ये आ गया 3 2 जा 6 -7, तो ये -1। ध्यान से आप लिख लिख के करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लिखना इसको। तो ये आ गया हमारे पास में -4 1 -1। दूसरी लाइन भी आप चेक कर सकते हैं, -4 1 -1, ये भी आ गया। अब तीसरे वाले में चलते हैं, 2 4 जा -8 और 5 2 जा 10, 2 4 जा -8 और +10 तो कितना हो जाएगा, -8 + 10 2, ये आ गया। और फिर आ जाओ, -2 2 जा -4 और -4 -4 और -4 को माइनस करेंगे तो 0, और 1 5 जा 5 और 2 2 जा 4, तो 5 - 4 किया तो 1। दोबारा देखेंगे, दोबारा शॉर्टकट वाले में क्या था मेथड हमारा, ये देख लो, आंसर हमारा आ गया 201, तीनों तरीके से आ गया। तो दोबारा क्या था हमना कि सबसे पहले आपने 1 2 3 ये पूरी मैट्रिक्स लिख लेनी है, उसके बाद रिपीट करना है R1 को डाउनवर्ड में, रिपीट करना है R2 को, R3 को नहीं करना रिपीट, फिर कॉलम 1 को रिपीट करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में, फिर कॉलम 2 को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमने कर दिया,
ठीक है। अब ये हमारा वही आंसर दोबारा से आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों मेथड से 3 मेथड हो गया, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया हमारे पास में, एडजॉइंट भी हो गया, और ये शॉर्टकट मेथड। तो अगर आपके पास टाइम कम रहेगा पेपर में तो इन्वर्स जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकल के आता है, और एक क्वेश्चन 12th के बोर्ड में आता ही आता है अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ तो आप इसको आसानी से ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि कैसे आएगा। तो ये 1/1 तो हमारा बच्चे 1 ही होगा, तो 1/1 को मैंने हटा दिया, तो ये हमारा फाइनली ए इनवर्स आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तीनों मेथड एक साथ हो गया, 1 गो थ्रू में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आप खुद से लिख के और इसको कर सकते हैं। थैंक यू।